हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है क्लास 12th की मैथमेटिक्स की सीरीज में। चैप्टर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3 में हम क्वेश्चंस नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक की, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो होगा और आज एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ठीक है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कह रहा है कंसीडर एफ मैपिंग फ्रॉम 1 2 3 टू ABC डोमेन, और आपको रेंज गिवन है, गिवन बाई FA। आपको F1 A है, F2 B है और F3 आपका C है, ये गिवन है। तो आपको F इनवर्स फाइंड करना है। देखिए, जब एल्जेब्रिक फॉर्म में क्वेश्चन रहते हैं तो हम उसका F इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हम 1 1 निकालते हैं और ऑन टू फाइंड करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये इन्वर्टिबल है और जो ऑन टू से हमारी x की वैल्यू निकलती है वही हमारा इन्वर्स हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो x और y के टर्म्स में क्वेश्चन गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पर कुछ और ही चीज़ गिवन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट इसका तरीका है, जो कि जिसको अभी तक हम अवॉइड करते आए थे वही हमें करना पड़ेगा, गॉफ फॉग निकालने वाला। ठीक है, तो हम सोच रहे थे कि ऑन टू वगैरह से हो जाता, लेकिन ये गॉफ फॉग के बिना ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, तो आपको फॉग और गॉफ निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या गिवन है, 1 2 3 A B एंड C। यहाँ से हमको f ऑफ 1 A गिवन है, f ऑफ 2 B गिवन है एंड f ऑफ C हमको 3 गिवन है। ठीक है, अब देखिए, इसका मतलब है कि इसको हम जब ये यहाँ से यहाँ मैपिंग कर रहा है तो यहाँ इधर से इधर मैपिंग करेगा। इसका मतलब एक फंक्शन हमने g मान लिया जो इसका इन्वर्स ही है एक तरह से। तो g हमारा ABC मैपिंग 1 2 3, इसके अकॉर्डिंग g ऑफ A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, g ऑफ B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और g ऑफ C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, इट विल ऑल्सो डिफाइन, इस तरह से लिख देंगे, इट विल डिफाइन। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम फॉग ऑफ, ठीक है, फंक्शन अकॉर्डिंग है तो फॉग जी के पास क्या लिखा है, ABC, तो फॉग ऑफ ABC हम फाइंड करें। ठीक है, अब इसको मैंने ऐसे लिखा है, आपको लिखना नहीं है। देखिए, आपको FOG ऑफ A निकालना है, FOG ऑफ B निकालना है, FOG ऑफ C निकालना है। यदि ये फॉग ऑफ A निकालते हैं और A ही आ जाता है, इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा और इसका जो इन्वर्स होगा F का वो G हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम FOG ऑफ A फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले F लिखा और FGA की वैल्यू क्या गिवन है, हमारे पास 1 गिवन है, और F अब यहाँ पर F1 हो गया और F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A हो गई। इसी तरह से हम FOG ऑफ 2 निकालेंगे तो यहाँ पर F ऑफ 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ B रहेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी B हो जाएगी। इसी तरह से F फॉग ऑफ C निकालेंगे तो F ऑफ फंक्शन FC की GC की वैल्यू 3 है, तो इसकी वैल्यू हमारी B हो जाएगी, सॉरी C हो जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि फॉग निकाल रहे हैं, तो फॉग ऑफ A हमारा A आ गया, फॉग ऑफ B हमारा B आ गया, फॉग ऑफ C हमारा C आ गया। कहने का मतलब यदि हम निकालना चाहते फॉग ऑफ y तो हमारा y आ जाता। इसका मतलब ये हमारा इस तरह का फंक्शन आता, तो ये हमारा क्या हो जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन। इस जब आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है, इसका मतलब g इज ए रिवर्स ऑफ f। ठीक है, चलिए, अब हमको फॉग तो निकाल लिया, अब हम गॉफ भी निकालेंगे। ठीक है, तो गॉफ, नाउ गॉफ ऑफ 1 निकालेंगे। तो देखिए, g ऑफ f1 की वैल्यू a थी, तो g a की वैल्यू 1 है, तो गॉफ 1 हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही हम गॉफ 2 निकालेंगे तो g ऑफ G2 की वैल्यू हमारे पास B है और GB की वैल्यू हमारे पास 2 है, पीछे आप देख सकते हैं। और गॉफ 3 जब निकालेंगे तो g ऑफ F3 की वैल्यू C है और GC की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो गॉफ 1 है वो 1 आ गया, मतलब जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वही हमको मिल रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा आइडेंटिटी फंक्शन का फॉर्म हो सकता है। ठीक है, GOF इक्वल टू I ऑफ X, क्योंकि यहाँ पर X रखेंगे तो हमको X मिलेगा, I मतलब आइडेंटिटी, एंड F ऑफ G इक्वल I ऑफ Y, वेयर X हमारा क्या है, 1 2 3 जो मैंने वैल्यू पुट की है, एंड
जो y है हमारा वो क्या है ABC, ठीक है। दस अब इससे क्या स्पष्ट होता है कि इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। दस दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, ये फंक्शन कैसा है इन्वर्टिबल है। एंड इसके बाद जो है एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। इस केस में जो हमारा एफ इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमारा अभी भी एंड नहीं होता है। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है कि इसके बाद आपको एंड शो दैट एफ इन्वर्स का इन्वर्स, आपको जो इन्वर्स निकला है उसका इन्वर्स आपको फिर से निकालना है और वो आपका एफ आ जाएगा, ठीक है। तो उसको देखते हैं। अब यहाँ से हम लिखेंगे एफ इनवर्स इक्वल जी। अब इसको देखिए, जैसे कि कभी कभी हम क्या करते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड, तो वैसे ही हम यहाँ पर इन्वर्स लेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ऑन टेकिंग इन्वर्स बोथ साइड, दोनों साइड हम इन्वर्स टेक करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल जी इन्वर्स, ठीक है। अब इतना आपको पता है कि जी का इन्वर्स क्या होगा, यहाँ से आप देख लीजिए एफ का इन्वर्स जी है तो जी का इन्वर्स क्या होगा एफ होगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो एफ इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल जी इन्वर्स क्या है एफ है। तो कहने का मतलब हमारा ये प्रूव हो गया कि एफ का जब हम इन्वर्स निकालेंगे और उसका फिर से इन्वर्स करेंगे तो हमारा ये एफ हो गया, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको इस तरह से मिल सकता है कि आपने एफ जी और एच फंक्शन मान लिया, फिर आप इसका जी ओ एच निकालेंगे, जी ओ एच टू निकालेंगे, जी ओ एच थ्री निकालेंगे, फिर आप एच ओ जी निकालेंगे, एच ओ जी बी निकालेंगे, एच ओ जी सी निकालेंगे। उनका भी आपका ऐसे ही आपका सेम जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही करना है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो है सिंपलेस्ट मेथड है, आपको फुल मार्क्स पे मिलता है, इसके लिए कोई आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किया है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इसको दोबारा से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब किसी नंबर का इन्वर्स करेंगे तो वही नंबर आ जाता है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, लेट एफ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। मतलब एफ जो है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है, कहने का मतलब जो एफ का इन्वर्स है वो जी है, ये आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि शो दैट द इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स इज एफ। जस्ट इस सेम टू सेम क्वेश्चन है जो आपने क्वेश्चन नंबर 11 किया है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, यदि आपने थोड़े से इसको दिमाग से यूज़ किया मतलब पढ़ा होगा। चलिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है कि एफ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि f का इन्वर्स जो होगा वो कोई आपका g नंबर रहेगा, हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक कंडीशन देखनी होगी। कंडीशन क्या होगी कि जो g जो फंक्शन है, g फंक्शन क्या है, g फंक्शन हमारा y टू x पर मैप करेगा, भाई इन्वर्स क्या है तो जस्ट इसका ऑपोजिट होगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम GOF निकाल लेते हैं x पे, ठीक है। ये हमारा देखिए ये इन्वर्टिबल है, इसका मतलब है GOF जब निकालेंगे तो ऑलरेडी x आएगा, इसको हम IX भी लिखते हैं, आइडेंटिटी ऑफ x, ठीक है। और जब हम FOG ऑफ y निकालेंगे तो ये भी आपका y आएगा ऑलरेडी, ये क्वेश्चन में गिवन ही था, तो इसको हमने यहीं से यूज कर लिया, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा f इन्वर्स है वो क्या हो गया g हो गया, एंड जो g का इन्वर्स है वो हमारा f हो गया। ये दोनों कंडीशन आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए कि जब f का इन्वर्स g होगा तो g का इन्वर्स भी f होगा। कहने का मतलब 2 का इन्वर्स 1/2 है तो 1/2 का इन्वर्स भी तो 2 होता है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। चलिए अब जैसे कि आपने पिछले में किया था ऑन टेकिंग इन्वर्स बोथ साइड, ऑन टेकिंग इन्वर्स बोथ साइड, तो f इन्वर्स के ऊपर इन्वर्स लगाया इक्वल टू g इन्वर्स, और f इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल g इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, f गिवन है। तो बस यही हमको प्रूव करना था, जो कि पिछला ही क्वेश्चन सेम टू सेम, पिछले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन कट किया और इसमें लगा दिया, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं था। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दो क्वेश्चन बचे हैं जो कि हमारे MCQ हैं, जिनको भी हम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, और देखेंगे क्या कैसे क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इफ़ f मैपिंग फ्रॉम R टू R बी गिवन बाई fx, आपको यहाँ पर एल्जेब्रिक फॉर्म में गिवन है 3 - x³ की होल पावर 1/3। तो आपको f ऑफ fx फाइंड करना है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन से f ऑफ fx हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ
एफ एक्स, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ठीक है। अब फिर से एफ एक्स बन गया, तो अब इसी एफ एक्स में एक्स की जगह पर ये पूरा एक्स हो गया, दिस इज एक्स, न्यू एक्स, तो इसको पुट कर देंगे। तो 3 माइनस, अब x की वैल्यू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 3, ठीक है, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3, ठीक है। एक मिनट, कुछ यहाँ मिस्टेक लग रही है, फिर से इसको ज़रा पुट करते हैं, एक सेकंड देखिए एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा, 3 माइनस एक्स क्यूब, और इस पूरे की पावर 1/3 है। लेकिन अब x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, x हम इसको लिख देते हैं कैपिटल X, ठीक है। तो कैपिटल X की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। चलिए, तो 3 माइनस, अब एक्स क्यूब की जगह पर हमको क्या पुट करना है, 3 माइनस एक्स क्यूब, ये x हो गया, इसका हम क्यूब करेंगे और इसकी पूरे की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 1/3, और इसके ऊपर भी पावर क्या लगी है हमारे पास, यहाँ आपका 1/3 होगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा, और इसके ऊपर आपका पावर कितनी है 1/3, ठीक है। थोड़ा आपको देखना है पावर के ऊपर में क्या है यहाँ पे। तो अब देखिए सॉल्व करिए इसको, तो 3 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस एक्स, ये पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और उसके ऊपर क्यूब पावर 3 है, और उसके ऊपर भी पावर आपका क्या है 1/3। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 3 माइनस 3 प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, एक्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया आपका, डी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, लेट एफ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, आर माइनस 4/3, ऑल रियल नंबर्स में से माइनस का 4/3 आपको नहीं लेना है, जिसका रीज़न क्या होता है कि यहाँ पर जब आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मैपिंग टू आर, बी एफ फंक्शन, एज फंक्शन गिवन है आपको एफ एक्स इक्वल दिस, द इनवर्स ऑफ एफ इज मैपिंग जी, कुल मिला के जो लिखा हुआ है वो क्या है, जी टू एफ, और जो एफ मैपिंग कर रहा है आर माइनस 4/3 गिवन भाई। कहने का मतलब है कि आपको कुल मिला के ये फंक्शन गिवन है, आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखिए, रही बात एमसीक्यू की, जो ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे कि आपसे कहा जाए कि जब f का इन्वर्स निकालते हैं तो किस तरह से हम लोग करते हैं इसको, जो कि आपने पिछली वीडियोस में देखा भी होगा कि हम ऑन टू फंक्शन निकालते थे, जहाँ पर हम लिखते थे एफ एक्स इक्वल वाई, और एफ एक्स की वैल्यू है 4x/3x + 4 इक्वल वाई। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 4x इक्वल 3xy + 4y, इसको सॉल्व करने पर हमारा यहाँ पर x इधर कॉमन लेंगे, तो x हमारा कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा 4 - 3y इक्वल 4y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4y/4 - 3y। यही आपका इन्वर्स निकल के आता है, जो कि आपका ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में नहीं आता है तो क्या करना है आपको, फिर आपको g ऑफ f ऑफ x निकालना है, तो ये आपका x आ जाएगा, f ऑफ g ऑफ y निकालना है, तो ये आपका y आ जाएगा, या इसको हम ix लिखेंगे, इसको हम i ऑफ y लिखेंगे, आइडेंटिटी वाला y, ठीक है। सो f इज इनवर्टिबल, f हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा, एंड f इनवर्स इक्वल x, और x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है, इसको 4y/4 - 3y, तो ये हमारा f इनवर्स निकल के आ गया। चाहो तो इसको हम g ऑफ y भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन्वर्स फाइंड कर लिया, तो इस तरह से आपका इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, इसके इन्वर्टिबल वाले क्वेश्चन थे, इन्वर्स निकालने वाले। तो आज हमने ये सब कंप्लीट किया है, एक्सरसाइज नंबर 1.3 को आज कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1.4 के बारे में बात करेंगे और कुछ और अच्छे मज़ेदार क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, जो लोग आज पहली बार चैनल पर आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, जिससे कि आपके वीडियो का अपडेट मिलता रहे। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकें और आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।